बच्चों पर जिस खतरे की आशंका जताई जा रही थी, उसकी घातक तस्वीरें दूसरी लहर में ही नजर आने लगी है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके कुछ बच्चों में MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम नाम की खतरनाक बीमारी पाई गई है। यानी जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को ठीक होने के बाद ये घातक बीमारी घेर रही है। साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस मिला। ये बच्चा भी कोरोना से ठीक हो चुका था। कोरोना कहर के बीच 3 चुनौतियां। कोरोना वायरस को लेकर देश एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तीसरी लहर से पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की है। इसके लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी चुनौती यह है कि बच्चों में कोरोना से ठीक होने के बाद MIS यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा देखा जा रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर तीसरी बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस को कंट्रोल करना, क्योंकि देश भर में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में सबसे नई और घातक बीमारी के लक्षण। कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राजस्थान के अंदर कोरोना से ठीक हो चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। इस बीमारी के कई लक्षण हैं। राजस्थान में करीब 100 बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसमें कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बच्चों को 3 दिन तक तेज बुखार रहता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार पेट दर्द और उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेशाब का रंग लाल हो जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, वो साधारण कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड करता है, और ये इन्फ्लेमेशन जब अनचेक्ड रहता है तो ये बच्चे के दिल के ऊपर असर करता है, शॉक में चला जाता है, खून का सर्कुलेशन बंद कर देता है। साथ ही कोएगुलोपैथी यानी कि खून में थक्के बनना, और वो थक्के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। कोरोना से पीड़ित बच्चों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से ठीक होने के कुछ समय बाद कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया है। राजस्थान में इस बीमारी से करीब 100 बच्चे पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा 25 बच्चे जयपुर में हैं। जोधपुर में 13 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं। राजस्थान के कुछ और शहरों में भी ऐसे केस पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल रही है। ये MIS है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम टाइप की डिजीज़ है बच्चों में। इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे अंग एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और सिम्टम्स इनके कोविड लाइक होते हैं, और इनमें कोई ना कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री होती है। तो बेसिकली इनका ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही किया जाता है। साथ में डिजीज़ किस तरह की है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जयपुर में बच्चों के हॉस्पिटल JK लोन में इस बीमारी से पीड़ित 4 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से एक ICU में है। डॉक्टर्स का दावा है कि इस बीमारी के लक्षण ब्रिटेन में मिली कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहत की बात यह है कि समय पर लक्षण पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो 5 से 6 दिन में इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोरोना से ठीक हुए बच्चों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की मुसीबत अब बच्चों में दिखने लगी है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने के बाद बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो कुछ दिनों बाद उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई।
मासूम की जान बचाने के लिए उसकी आंख के नीचे ऑपरेशन करके ब्लैक फंगस निकाला गया। अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है क्योंकि गुजरात में ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 13 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे आंखों के नीचे दर्द की शिकायत रहने लगी, जिसके बाद जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया है, लेकिन वो इस केस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे। यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। ऑपरेशन हमारी सर्जिकल टीम ने किया था। ऑपरेशन डेफिनेटली जटिल था क्योंकि बच्चे का साइनस की सर्जरी हुई, उसका तालू निकाला गया और उसके राइट साइड के ऊपर के दांत निकाले गए। ये लंबा, कठिन, जटिल ऑपरेशन था। और उससे भी दुखदायी बात यह है कि बच्चे के लगभग 1/4 दांत निकाल देने पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों पर आधारित मेडिकल रणनीति बनाई गई है। राज्य भर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोगों की एक अलग टास्क फोर्स बनी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी टास्क फोर्स पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स को बच्चों के मामलों पर सलाह देंगे। साथ ही राज्य सरकार को भी जरूरी उपाय करने के लिए अपनी राय देगी। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर एक अलग चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए 1 साल से 15 साल तक बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी में चल रहे कोविड सेंटर में एक फ्लोर सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वेव 3 के खतरे के बीच मुंबई में इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेव 3 में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हम मौजूद हैं, एसआरए बिल्डिंग में, जहां इस वेव से निपटने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इस पूरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं तकरीबन 40 कमरे हैं और 80 बेड्स की पूरी फैसिलिटी जो है तैयार की गई है। ये डेडिकेटेड सिर्फ बच्चों के लिए रखी जाएगी। वहीं बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पूरी तरीके से बच्चों से बातचीत करने के लिए या बच्चों का इलाज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में बने किड्स कोविड स्पेशल सेंटर में 40 कमरे होंगे। हर कमरे में 2 बेड्स की व्यवस्था है। जो बच्चे बहुत छोटे हैं और माता पिता के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए कमरे का दूसरा बेड एक पेरेंट को दिया जा सकता है। जोगेश्वरी में ये खास इंतजाम बीएमसी और डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ ने मिलकर तैयार किया है। एमसीजीएम के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर टोटल 600 बेडेड सेंटर है, जिसमें हमने 140 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड लगाया है और 80 बेड सिर्फ पेडियाट्रिक रखा है। जैसे ये रूम है वो फुल्ली पेडियाट्रिक, इट इज़ लाइक अ सेमी आईसीयू सेटअप कि बच्चों को यहाँ से कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है, उनके पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 100 बेड के 2 अस्पताल बनेंगे। यमुना प्राधिकरण 2 अस्थायी हॉस्पिटल बनवाएगा। दोनों अस्पतालों में बच्चों और महिलाओं का इलाज होगा। 10 महीने में हॉस्पिटल बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 और 20 में जगह निर्धारित हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड वाला हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसमें 100 बेड विशेष तौर पर बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 20 आईसीयू बेड भी बनाए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन 500 फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स और नॉन मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जो मेडिकल सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना को लेकर चल रही जंग में लोगों का साथ देने का संकल्प दोहराया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है, कोरोना की वजह से दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं।
हम कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में वो सब कुछ करेंगे जिससे देश मजबूती के साथ इस हालात का मुकाबला कर सके। मौजूदा वक्त में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। रिलायंस फाउंडेशन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के अस्पताल में बेड, संसाधन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करती हूं, जो दिन रात बिना रुके, बिना थके और समर्पित भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर इस मुश्किल पर विजय पा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के लिए देश पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन तीसरी संभावित लहर में बच्चों को हर खतरे से बचाने के लिए राज्य सरकारें इंतजाम कर रही हैं। हर लहर में हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जिस तरह बाकी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, उसे लेकर सतर्क और जागरूक रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित संकट बच्चों को लेकर है। हमें मासूमों को कोरोना से भी बचाना है और ठीक होने वाले बच्चों को उसके साइड इफेक्ट से भी सुरक्षित रखना है।